एक आदमी जो हमेशा ये कहता था वाटर कैन फ्लो और इट कैन क्रैश, बी वाटर माय फ्रेंड, उसका नाम है ब्रूस ली। ये लाइन सिर्फ एक क्वाइट नहीं थी बल्कि ब्रूस ली के पूरे लाइफ का एक रूल थी। ब्रूस ली सिर्फ एक फाइटर नहीं था बल्कि वो एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत ही अलग सोचता था। वो दुनिया को एक नया नजरिया से देखने वाला था। उसने मार्शल आर्ट को सिर्फ फाइट करने का तरीका नहीं रखा बल्कि उसे एक सोच और फिलोसफी बना दिया। जीत खोने दो। जीत खोने दो का मतलब था जो काम करे वही सही, कोई फिक्स रूल नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। और सच कहे तो दुनिया का पहला चाइनीज एक्टर ब्रूस ली बना जो कि दुनिया में फेमस हुआ। उसने मार्शल आर्ट और सिनेमा दोनों की नजरिया को बदल दिया। लेकिन दोस्तों, उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनका बचपन हांगकांग के तंग गलियों में शुरू हुआ और फिर सेटल के यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। हर मोड़ में ब्रूस ली के सामने एक नया चैलेंज खड़ा रहता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका रास्ता डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ था, मतलब कि हर जगह उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब वो हॉलीवुड पहुंचे तब एशियन का मेन रोल हमेशा व्हाइट एक्टर को मिलता था। ब्रूस ली सिर्फ अपने एक्टिंग या फाइटिंग से फेमस नहीं है बल्कि उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पूरे दुनिया को हिला दिया। उनके साथ इतना कुछ होते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं माना। उन्होंने बॉक्सिंग और विंग चू से आगे सोचा और अपने जिंदगी का एक बड़ा मकसद ढूंढ लिया। जीत खोने दो के जरिए उन्होंने एक ऐसा मार्शल आर्ट का फिलोसफी रखा जो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं था बल्कि जीतने और जीने की एक सोच थी। इसलिए उनके फिल्म और उनके सोच पूरे दुनिया में आइकॉनिक बन गए। आज भी कई लोग ये कहते हैं कि ब्रूस ली ने एशियन स्टीरियोटाइप को तोड़ के एक नया हिस्ट्री क्रिएट की। असल में हॉलीवुड और पूरे दुनिया भर में उनका असर एक पूरी रेवोल्यूशन जैसा था। लेकिन जिसे पूरे दुनिया लिटिल ड्रैगन्स के नाम से जानती है, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता था और वो पूरे दुनिया के लिए इतना बड़ा आइकॉनिक स्टार कैसे बन गए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और उसका असली नाम ली जुन फैन था और उनके पिता ली हुई चेन कैंटोनेंस ओपेरा के एक मशहूर आर्टिस्ट थे और उनकी माँ ग्रेस हो संगाई से थी। पूरा फैमिली हांगकांग में ही रहती थी, इसलिए ब्रूस ली का बचपन हांगकांग में ही बीता। बचपन से ही ब्रूस ली का रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गया था क्योंकि उनके फादर एक मशहूर आर्टिस्ट थे। उन्होंने कई बचपन के फिल्मों में छोटे रोल किए। सिर्फ 3 साल की उम्र में वो एक ओपेरा सीन में बचपन का रोल कर चुके थे। बचपन में उनका स्टेज नाम था ली सुई लुंग, जिसका मतलब होता है लिटिल ड्रैगन। ब्रूस ली जब छोटे थे तब अक्सर उन्हें सड़क के ब्रिज हुए बच्चे या फिर लड़ाकू कैरेक्टर का रोल मिलता था। रियल लाइफ में उनका बचपन काफी टफ था। हांगकांग के स्ट्रीट में लड़ाई झगड़े उनके लाइफ का एक हिस्सा बन चुका था। उस टाइम देश में रेफ्यूजीज आ रहे। रिफ्यूजीज वो लोग होते हैं जिन्हें अपने देश को छोड़कर किसी कारण से भागना पड़ता है, जैसे युद्ध के कारण या फिर कोई और मामले में, जिसके वजह से एरिया अनसेफ हो रहा था और लोकल गैंग का असर बढ़ रहा था। धीरे धीरे ब्रूस ली इन सब चीजों से उलझ गए और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। एक बार तो चोली फुट स्कूल के एक लड़के को इतना मारा कि उसका दांत तोड़ दिया और ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। ब्रूस ली की मां रूबी चोक को पुलिस स्टेशन आना पड़ा और लिखित में ये प्रॉमिस करना पड़ा कि आज से ब्रूस ली का बिहेवियर का जिम्मेदारी मेरी होगी। उसके बाद फैमिली ने डिसाइड किया कि ब्रूस ली को अमेरिका भेज दिया जाए क्योंकि ब्रूस ली के पास यूएस सिटीजनशिप थी। उनके फैमिली को ये लगता था कि यूएस में उनका पढ़ाई और फ्यूचर दोनों सेफ रहेंगे। 1953 में ब्रूस ली के एक दोस्त विलियम चुंग ने उनकी मुलाकात विंग चुंग के महान गुरु आईपी मैन से करवाई। शुरू में ब्रूस ली के उनके मिक्स एंसेस्ट्री के वजह से स्कूल में लेने से मना कर दिया गया, लेकिन विलियम चुंग ने ब्रूस ली के लिए स्टैंड लिया, बात की और आखिरकार उन्हें आईपी मैन स्कूल में एडमिशन मिल गया। यहाँ से ब्रूस ली ने विंग चुंग सीखना शुरू किया, एक ऐसा मार्शल आर्ट जो लॉन्ग रेंज फाइटिंग, तेज हाथों के अटैक और स्ट्रॉन्ग डिफेंस टेक्निक के लिए जानी जाती है। लेकिन उस टाइम मार्शल आर्ट स्कूल में प्योर लाइनेज पर ज्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन जैसे ही कुछ स्टूडेंट को ब्रूस ली के बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो उन सब ने ब्रूस ली के साथ ट्रेनिंग करना छोड़ दिया। आईपी मैन स्कूल में शुरुआत में सिर्फ एडवांस स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता था, इसलिए ब्रूस ली का मेन ट्रेनर ज्यादातर वोंग चुन लून और विलियम चुंग जैसे सीनियर स्टूडेंट्स थे। फिर भी ब्रूस ली का जुनून कम नहीं हुआ।
वो अक्सर ज्यादा ट्रेनिंग करते थे, खुद पे बहुत काम करते थे, वो अपने स्कूल में बहुत टाइम बिताते थे। 1959 में ब्रूस ली सेटल गए और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन लिया। यहाँ पर उन्होंने फिलोसफी और ड्रामा लिया और धीरे धीरे अमेरिका के एनवायरनमेंट में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर लिया। सेटल में ही ब्रूस ली ने अपनी पहली मार्शल आर्ट क्लास शुरू की, ली जुन फैन कुंग फू इंस्टीट्यूट। यहाँ पे वो गुरु की तरह अपने स्टूडेंट को कुंग फू सिखाते थे। 1964 में वो ऑकलैंड कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए और वहाँ पे दूसरा स्कूल खोला। इस दौरान ब्रूस ली ने अपने खुद के मार्शल आर्ट डेवलप की, जिसका नाम दिया जीत खोने दो। जीत खोने दो में ब्रूस ली ने बॉक्सिंग का फुटवर्क, फेंसिंग की स्पीड और टाइमिंग और कुंग फू की पावरफुल स्ट्राइक को मिक्स किया। साथ ही इसमें फिलोसफी भी जोड़ दिया और इसका सबसे बड़ा रूल था नो स्टाइल, मतलब कोई भी इसका फिक्स्ड फॉर्म नहीं, जो काम करे वही सही। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी ब्रूस ली को अपने एक्टिंग करियर को बढ़ाने के लिए अमेरिका में आसान नहीं था। 1966-67 के बीच उसने टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट में कैटो का साइड किक रोल किया। Gee whiz, Batman. Dropping in on a drugstore might have been easier. Actually, I'll be seeing you in the Green Hornet. I am Bruce Lee, inviting you to join me every Friday night on most of these ABC stations. लेकिन जैसे ही शो बंद हुआ, हॉलीवुड ने उन्हें काम देना बंद कर दिया। बाद में उन्होंने मार्लो मूवी का एक छोटा सा कैरेक्टर किया था, लेकिन फिर भी उन्हें लीड रोल नहीं दिया गया। इस दौरान ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट को सिखा के अपना गुजारा किया। धीरे धीरे हॉलीवुड के बड़े स्टार जैसे स्टीव मैकक्विन उनके स्टूडेंट बन गए। तब भी ब्रूस ली का सपना अधूरा था, क्योंकि हॉलीवुड का सिस्टम तब रेडिकली बायस था। एशियंस को हीरो के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ये सब देख के थक हार कर और फ्रस्ट्रेट होकर ब्रूस ली ने 1971 में हांगकांग वापस जाने का फैसला लिया। लेकिन उससे पहले लॉस एंजलिस में वॉन्ग जैकमैन के साथ हुई लड़ाई के बाद ब्रूस ली को एक बड़ी बात समझ में आई। उन्होंने बताया कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट स्टाइल बहुत ही रिजिड होती है। तब ब्रूस ली ने ये डिसाइड किया, अब वो सिर्फ रूल को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि एक प्रैक्टिकल और रियल लाइफ वर्ल्ड स्टाइल डेवलप करेंगे। और इसी वजह से ब्रूस ली ने 1967 में जीत खोने दो स्टार्ट किया। जीत खोने दो का कोड आइडिया था स्टाइल ऑफ नो स्टाइल, यानी कि एक ऐसा मार्शल आर्ट जिसमें कोई भी फिक्स्ड फॉर्म ना हो, कोई भी तरह का बंधन ना हो, सिर्फ मूवमेंट, स्पीड और फ्लो। ब्रूस ली कहते थे बी फॉर्मलेस शेपलेस लाइक वाटर। इसका सिंपल मतलब था पानी की तरह बहो, हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लो, कोई एक फिक्स फॉर्मेट में खुद को मत बांध के रखो। इसी सोच के साथ ब्रूस ली आगे बढ़े, हर टेक्निक को ओपन माइंड से देखा, जो काम आया उसे अपना लिया और हर अलग अलग मार्शल आर्ट के एलिमेंट को जोड़ के एक बिल्कुल ही नया अप्रोच दुनिया के सामने रख दिया। उनके एक क्लोज स्टूडेंट ये बताते हैं कि ब्रूस ली हर दिन का शुरुआत शांत दिमाग और फोकस के साथ करते थे, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों में वो फिट थे। सेटल में कॉलेज के दौरान उन्होंने वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसफी दोनों को डीपली स्टडी किया। मार्शल आर्ट उनके लिए सिर्फ एक फाइट नहीं था, बल्कि उनके जिंदगी को समझने का एक तरीका था। वो कहते थे कि लड़ाई एक जरिया है खुद को जानने का। उन्होंने ये लिखा भी था, मार्शल आर्ट के जरिए मैं अपने पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करता हूँ। उनकी मेडिटेशन और पढ़ाई ने उनके अंदर एक डिसिप्लिन बना दिया था। उनकी पोएट्री में गहराई आने लगी और उनका मैसेज था बी फॉर्मलेस बी शेपलेस लाइक वाटर। असल में ये उनके सोच और पर्सनैलिटी का ही रिफ्लेक्शन था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया है कि आज से 100-200 साल बाद हम लोग कैसे हो गए और हमारा एवोल्यूशन कैसे कैसे बढ़ रहा है।